महाभारत का युद्ध इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने इंसानों के साथ साथ भगवान का भविष्य भी बदल दिया था। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई तो वह भूल गई कि कृष्ण कौन थे और बिना सोचे समझे गांधारी ने क्रोध के क्षण में भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, वासुदेव, मैं श्राप देती हूँ कि जैसे आपने मेरे सभी पुत्रों को नष्ट कर दिया, वैसे ही एक दिन आपका यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। छल और कपट का उपयोग करके तुमने अपने विरोधियों को मार डाला है। तुमने कौरवों की स्त्रियों का जीवन दुख से भर दिया। तुम्हारा भी यही हश्र होगा और तुम एक साधारण मनुष्य की तरह मरोगे। यह सुनकर कृष्ण ने गांधारी को श्राप देने के लिए धन्यवाद दिया, और यदि गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप न दिया होता तो ये अवतार द्वापर युग के अंत में समाप्त नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण अनंत हैं। श्राप के कारण द्वारका में गृह युद्ध हुआ। प्रभास सागर के तट पर यादवों ने आपस में युद्ध किया, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न सहित सभी लोग मारे गए। केवल अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का पुत्र, जीवित बचा, क्योंकि वह द्वारका में थे और प्रभास सागर जाने के लिए बहुत छोटे थे। और उसी समय श्री बलराम जी भी अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चले गए। इस रक्तपात को देखने के बाद भगवान दुख से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जारा ने भगवान के गुलाबी पैर को देखा और उसे एक पक्षी समझकर जहर से भरा तीर चला दिया, जिससे भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। और इसलिए गांधारी का श्राप वास्तव में भगवान के लिए आशीर्वाद था, जिसने उनको मोक्ष दिलाया।